दोस्तों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इंसान को कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर दिया होता है। जैसे कि कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, उसे देख के ऐसे लगता है कि इसके जिस्म में कोई भी हड्डी मौजूद नहीं है। और कुछ लोगों की बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आसानी के साथ किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि लोहे के रॉड को भी बेंड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलवाऊंगा जिनके टैलेंट का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, रिचर्ड स्मिथ जूनियर। दोस्तों रिचर्ड एक मैजिशियन और कार्ड थ्रोवर हैं जो कि क्लीवलैंड में रहते हैं। वहाँ पे ये एक स्ट्रीट मैजिशियन के तौर पर बहुत ही ज्यादा जाने जाते हैं। ये अपने डिफरेंट मैजिक ट्रिक्स लोगों को दिखाकर उनको हैरान कर देते हैं। लोग इनके ट्रिक्स देख के हक्के बक्के रह जाते हैं। उनकी सबसे फेमस ट्रिक ये है कि वो लोगों से कहते हैं कि अपने दिमाग में किसी भी कार्ड का नंबर सोच लें तो वो बिल्कुल करेक्ट एग्जैक्ट वही नंबर बता देते हैं, जो कि बहुत ही हैरानकुन है। लेकिन दोस्तों रिचर्ड अपने कार्ड थ्रोइंग टैलेंट की वजह से और भी ज्यादा फेमस हैं, जिसमें उन्होंने 3 दफा रिकॉर्ड भी बनाया है सबसे दूर कार्ड फेंक कर। ये कार्ड को इतनी तेजी के साथ फेंकते हैं कि ये कार्ड एक कटिंग नाइफ बन जाता है जो अपने सामने आने वाली हर चीज को काट के रख देता है। अब यकीन नहीं करेंगे कि रिचर्ड कार्ड के साथ सॉफ्ट ड्रिंक के कैन तक को फाड़ देता है और किसी भी मूविंग टारगेट को बड़ी आसानी के साथ कार्ड फेंक के टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा 2 टारगेट्स को भी आसानी के साथ हिट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा हैरानगी की बात ये है, रिचर्ड अपने कार्ड थ्रोइंग टैलेंट से हवा के अंदर ही एक ऑलिव को 2 टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। दोस्तों ये बहुत ही हैरानकुन बात है और बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। नंबर 2, लॉर्स एंडरसन। दोस्तों लॉर्स प्रोफेशनली एक पेंटर है जो कि बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हैं। इनकी पेंटिंग्स को म्यूजियम के अंदर भी रखा जाता है, जो कि डेनमार्क के रहने वाले हैं, इसलिए इनको डेनिश पेंटर भी कहा जाता है। ये अपनी पेंटिंग की वजह से मशहूर तो है ही, लेकिन ये सबसे ज्यादा फेमस अपने तीर अंदाजी की वजह से हैं। इन्हें दुनिया का तेज तरीन तीर अंदाज कहा जाता है। ये अपनी तीर अंदाजी में बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि लॉर्स एंडरसन 4.9 सेकंड के अंदर 10 तीरों को बिल्कुल करेक्ट निशाने पर लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही अनबिलीवेबल है। इनका एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड ये भी है जो कि 0.6 सेकंड के अंदर 3 तीरों को चला सकते हैं, जो कि प्रोफेशनल तीर अंदाज भी नहीं कर सकते। दोस्तों इनका कहना है कि तीर अंदाजी का टैलेंट इनके अंदर बचपन में से ही था और इनको बचपन से ही शौक था, जिसकी वजह से उनका कहना है कि उन्होंने 5000 साल पुरानी तक की किताबों में से तीर अंदाजी की टेक्निक सीखी है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, जिसकी वजह से आज ये इतनी अच्छी तीर अंदाजी कर सकते हैं और दुनिया में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बना रहे हैं। लॉर्स एंडरसन इतने ज़्यादा माहिर हैं कि इनकी तरफ आते हुए तीर को भी ये निशाना बना के तीर को तोड़ देते हैं। इसके अलावा ये टारगेट को हवा में उछाल के भी उस टारगेट को आसानी के साथ निशाना लगा सकते हैं। इनका ये टैलेंट सच में प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत हैरानकुन है। नंबर 3 पर है दे यून। दोस्तों अक्सर लोगों को देख के हमें ऐसा लगता है कि उनको सिर्फ अपना एक ही काम करना आता होगा, लेकिन उनके अंदर मौजूदा हिडन टैलेंट जिसका हमें नहीं पता होता, उसे देखकर हम हक्के बक्के रह जाते हैं। जैसा कि दे यून जो कि एक फेमस कोरियन सिंगर और रैप स्टार हैं। वैसे तो इनकी सिंगिंग की वजह से लाखों लोग इनके फैन हैं, लेकिन साल 2020 में उन्होंने एक टॉक शो के दौरान अपने अंदर मौजूद एक हिडन टैलेंट को दिखाया तो वहां के लोग भी हैरान रह गए और उन सब के मुंह खुले के खुले रह गए। तो दोस्तों वहां आए हुए एक गेस्ट ने जब दे यून को कॉपी करने की कोशिश की, हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, तो इन भाई साहब से उल्टा हाथों के ऊपर बैलेंस भी नहीं हो सका था, जिससे ये साफ पता चलता है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं, ऐसा सिर्फ दे यून जैसे टैलेंटेड या फिर फ्लेक्सिबल लोग ही कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आप लोगों में से कोई ऐसा कर सकता है। नंबर 4, आयरन मैन। दोस्तों आप सबने स्ट्रॉन्ग मैन की बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जो कि पंच मार के पत्थर, लकड़ी, यहाँ तक कि लोहे के भी 2 टुकड़े कर देते हैं। दोस्तों असल में ये चाइनीज ट्रेडिशनल डॉक्टर हैं जो कि हकीम हैं, जिनका नाम ज़ेंग शीयूज है। इनकी बोन्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इनको आयरन मैन भी कहा जाता है। दोस्तों ज़ेंग को दुनिया में पहले कोई भी नहीं जानता था, फिर 2017 में इनकी बहुत सी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई, जिसकी वजह से इनको लोग डिफरेंट नामों से पुकारने लग गए। कोई आयरन मैन कहता, कोई स्ट्रॉन्ग मैन, कोई फिर एशियन हल्क कहने लग गया।
दोस्तों ज़ैंग जब किसी भी स्ट्रॉन्ग चीज को तोड़ने के लिए उसे पंच मारते हैं या फिर किक मारते हैं तो उन्हें देखकर इंसान की अपनी ही हड्डियों में दर्द होने लग जाता है। लेकिन दोस्तों ज़ैंग को देख के ऐसा लगता है कि जैसे वो रुई जैसी किसी नरम चीज पर पंच मार रहे हैं। दोस्तों इनके इसी टैलेंट को देख के चाइनीज गवर्नमेंट ने चाइनीज मिलिट्री को ट्रेनिंग देने के लिए इनको कहा, तो इस वक्त ये चाइनीज मिलिट्री में ट्रेनिंग देते हैं। दोस्तों ज़ैंग के इस टैलेंट को देख के मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनसे पंगा लेगा। दोस्तों ज़ैंग का ये टैलेंट सच में बहुत ही ऑसम है। नंबर 5 ज्योतिराज। दोस्तों ज्योतिराज एक फ्री सोलो क्लाइंबर हैं जो कि इंडिया के शहर चित्रादुर्गा में रहते हैं। इनके अंदर फ्री क्लाइंबिंग का ऐसा टैलेंट है कि कोई आम आदमी करने के लिए सेफ्टी का बहुत ज़्यादा बंदोबस्त करता है ताकि हाइट पर चढ़ते हुए इनका हाथ स्लिप होने की वजह से गिर जाने की वजह से उनकी मौत ना हो जाए। लेकिन ज्योतिराज बगैर किसी सेफ्टी के सिर्फ अपने हाथों और पैरों की मदद से ही किसी भी सीधी चीज किसी भी ऊंचाई के ऊपर आसानी के साथ चढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये बिल्कुल सीधी दीवारों के ऊपर भी एक बंदर की तरह आराम से चढ़ जाते हैं, इसलिए इनको मंकी किंग का नाम भी दिया गया है। दोस्तों इन्हें फ्री क्लाइंबिंग का शौक बचपन से ही था, जिसके चलते जब उन्होंने सबसे पहले चित्रादुर्गा के एक फोर्ट की दीवार के ऊपर बगैर किसी सेफ्टी से चढ़ गए तो तब ये दुनिया के सामने आए तो लोगों ने इनका टैलेंट देख के इन्हें खूब दाद दी। तो जब लोगों ने इसकी वीडियोस बना के इंटरनेट पर अपलोड करना शुरू कर दी तो लोग इसको देखने के लिए चित्रादुर्गा गांव की तरफ आने लगे। तो ये आने वाले टूरिस्ट को दीवारों के ऊपर क्लाइंबिंग करके दिखाना बहुत पसंद करते हैं और बहुत ज्यादा दिखाते हैं। दोस्तों ज्योतिराज का कहना है कि वो अपना टैलेंट पैसे कमाने के लिए नहीं दिखाते, बल्कि वो अपना टैलेंट लोगों के दिलों में जगह और उनकी खुशी के लिए दिखाते हैं। दोस्तों ये जान के आपको हैरानगी होगी कि ये वो वाहिद इंसान है पूरी दुनिया में जिसने इंडिया में मौजूद एक जोग वाटरफॉल को फ्रीली क्लाइंब किया था, जिसकी हाइट 830 फीट है। ये सच में अनबिलीवेबल है, इसमें ज्योति की जान भी जा सकती थी। नंबर 6 माइकल विंसलो। दोस्तों माइकल एक अमेरिकन एक्टर, कॉमेडियन और बीट बॉक्सर हैं। ये अपने मुंह से तकरीबन 10,000 तरह के डिफरेंट किस्म के साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनको द मैन ऑफ 10,000 साउंड इफेक्ट्स का टाइटल भी दिया गया है। दोस्तों अगर दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट टैलेंटेड लोगों की बात की जाए तो माइकल का नाम सबसे पहले नंबर पर आना चाहिए, क्योंकि ये फायरिंग से लेके हेलीकॉप्टर तक के साउंड के इफेक्ट्स अपने मुंह से आसानी के साथ निकाल लेते हैं। दोस्तों आप में से अगर किसी ने पुलिस एकेडमी मूवी देखी हो तो इसमें जितने भी साउंड इफेक्ट्स हैं इस मूवी को फनी बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, वो सभी साउंड इफेक्ट्स माइकल ने अपने मुंह से प्रोड्यूस किए हुए हैं। इसके अलावा अगर आपने जीटीएस एंडरसन गेम खेली हो तो उसमें भी जो साउंड इफेक्ट्स हैं वो भी माइकल के मुंह से ही प्रोड्यूस करवाए गए हैं। माइकल का ये टैलेंट सच में माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि इतनी ज्यादा आवाजें निकालना और उनको याद रखना किसी बच्चे का खेल नहीं है। नंबर 7 डेनिस एफिमो। दोस्तों सबसे लास्ट पर आप इस बंदे, ये स्ट्रॉन्ग मैन जो रशिया से है, इसका नाम डेनिस एफिमो है। दोस्तों इस बंदे के पास दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेक है। ये अपनी गर्दन के साथ किसी लकड़ी को भी आसानी से तोड़ सकता है। अगर इनकी गर्दन के ऊपर कोई रॉड रख के उस रॉड के ऊपर खड़ा हो जाए फिर भी इसको कुछ नहीं होता। इसकी गर्दन के ऊपर किसी भी चीज का हैवी से हैवी वेट डाला जाए तो फिर भी इनको कुछ नहीं होता, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग टैलेंट किसका लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए इन्फोवाइज को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज।